हर दिन पावन श्रृंखला की 31 दिसंबर की कड़ी में आइए आज स्मरण करते हैं श्रमिक हित को समर्पित रमन भाई शाह जी को उनकी जन्मतिथि पर। श्रमिकों के हित के लिए प्रदर्शन और आंदोलन तो कई लोग करते हैं, पर ऐसे व्यक्तित्व कम ही हैं जिन्होंने इस हेतु अच्छे वेतन और सुख सुविधाओं वाली नौकरी ही छोड़ दी। रमन भाई शाह ऐसी ही एक महान विभूति थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। रमन भाई का जन्म पुणे के पास ग्राम तलेगांव दाभाड़े में श्री गिरधर शाह जी के घर में 31 दिसंबर 1926 को हुआ था। पुणे में पढ़ते समय ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और तृतीय वर्ष तक का शिक्षण लिया। बीएससी कर वे 2 वर्ष तक संघ के प्रचारक रहे। फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और मुंबई के एक प्रसिद्ध रबड़ उद्योग में नौकरी कर ली। यहाँ उन्होंने एक राष्ट्रवादी मजदूर यूनियन की स्थापना की। मजदूरों को अपने परिवार का सदस्य मानने के कारण यह यूनियन शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। 1953 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से भोपाल मध्य प्रदेश में भारतीय मजदूर की संघ की स्थापना हुई। श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को इस काम में लगाया गया। ठेंगड़ी जी ने उनकी रुचि और योग्यता देखकर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। इस प्रकार प्रारंभ से ही उन्हें श्री ठेंगड़ी जी का सानिध्य मिला। जब मजदूर संघ का काम बढ़ने लगा तो इसके लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता हुई। ऐसे में रमन भाई ने सहर्ष अपनी नौकरी छोड़ दी और भारतीय मजदूर संघ के लिए समर्पित हो गए। इसके बाद उन्हें जब जैसा दायित्व दिया गया उसके अनुसार वे पूरे मनोयोग से काम में लगे रहे। इस प्रकार वे दत्तोपंत जी के दाहिने हाथ बन गए। मजदूर संघ के काम के लिए रमन भाई को पूरे देश में प्रवास करना होता था। उनके कोई संतान भी नहीं थी, अतः उन्होंने अपने साले विपिन को अपने घर पर रखा, जिससे उनकी पत्नी पन्नाबेन को कष्ट न हो। 1960 में घरेलू संपत्ति के बंटवारे से रमन भाई को एक बड़ी राशि मिली, पर उन्होंने वह सब मजदूर संघ को दे दी। उन्होंने कभी रेल में प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं की। उनका मत था कि साधारण श्रेणी में ही यात्रा करने से देश के आम आदमी के जीवन को निकट से देखा और समझा जा सकता है। रमन भाइयों तो मजदूर हित के लिए सदा संघर्षरत रहते थे, पर उन्हें प्रसिद्धि तब मिली जब 20 अगस्त 1963 को उन्होंने मुंबई बंद का नेतृत्व किया। 1972 में वे मजदूर संघ के तृतीय अखिल भारतीय अधिवेशन में हजारों कामगार महिलाओं को लेकर पहुंचे थे। मुंबई में असंगठित रूप से घरेलू काम करने वाली महिलाएं पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुई थीं। रमन भाई के इस प्रयास की सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई। रमन भाई ने मजदूर संघ में छोटे से दायित्व से लेकर बड़े तक अनेक दायित्व निभाए। वे अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष और फिर 1993 से 2002 तक अखिल भारतीय अध्यक्ष भी रहे। उनके अध्यक्ष काल में ही भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन घोषित हुआ। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के देहावसान के बाद रमन भाई ही मजदूर संघ के मार्गदर्शक रहे। उनकी सादगी, सरलता और मधुर स्वभाव के कारण विरोधी विचारों वाले मजदूर संगठनों के नेता भी उनसे विभिन्न विषयों पर परामर्श करने आते थे। श्रमिक क्षेत्र में उनकी भूमिका अजात शत्रु जैसी थी। रमन भाई ने श्रमिकों के हित के लिए सैकड़ों प्रतिनिधि मंडलों में सहभागिता कर उचित निर्णय कराए। यह उनके लिए व्यक्तिगत हित से बढ़कर था। स्वास्थ्य ढीला होने पर उन्होंने भारतीय मजदूर संघ में अध्यक्ष का दायित्व छोड़ दिया और कार्यकारिणी के सदस्य के नाते काम करते रहे। 1 अगस्त 2007 को पुणे में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत माता की जय।